नमस्कार। आपका इधर आने के लिए हमारा शॉर्ट नोटिस पे धन्यवाद। तो ये एक वार्तालाप जो हमने रखने की कोशिश की है, वो जो कल का घटनाक्रम रहा है राष्ट्रीय राजधानी में एक्सप्लोसिव ब्लास्ट जो हुआ है, और उससे पहले जो फरीदाबाद के अंदर कुछ एक्सप्लोसिव जो रिकवरी हुआ है डिफरेंट एजेंसीज के द्वारा, तो उसको ध्यान में रखते हुए सारे देश में ये हाई अलर्ट की सिचुएशन है। और विशेषकर जो एनसीआर का रीजन है उसमें खास तौर पर तो हरियाणा पुलिस की तरफ से भी इसमें एक रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। और हम हमारे जो मैक्सिमम पुलिस फोर्स है उसको हम जो है रोड्स पे रख रहे हैं, और जो इस तरह के संभावित एरिया है, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो या बस स्टॉप्स हो या और कोई भीड़ वाले एरिया हो, तो वहाँ पे हर तरह की निगरानी बरती जा रही है। जो हमारी स्पेशलाइज्ड यूनिट है, जैसे स्वैट टीम हमारे पास यहाँ पे है, तो हमने उनको भी कल रात भी उनसे जो है पेट्रोलिंग करवाई है, फुट पेट्रोलिंग करवाई है। हमारे सारे जो जियो गेजेटेड ऑफिसर्स हैं, मैं भी साथ में, हमने रात में जो है जगह जगह जहाँ हमें कुछ अंदेशा था कि इस तरह का अलर्ट जो है विजिबिलिटी पब्लिक के जो है आई साइड में आनी चाहिए, तो वो हमने करी है। तो मेरा आप सबके माध्यम से आम जो नागरिक हमारे हैं उनसे यही आग्रह है कि वो किसी अफवाह पे ध्यान ना दें, और कोई भी उनको ऐसी कोई सस्पिशियस एक्टिविटी या कोई चीज़ कुछ नज़र आती है तो वो जो है जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, डिफरेंट एजेंसीज हैं, उनके जो नंबर हैं, अगर पुलिस की बात करें तो 112 के थ्रू या डायरेक्ट हमारे कंट्रोल रूम के नंबर हैं, या सारे ऑफिसर्स के नंबर भी ईजली अवेलेबल हैं, तो उनको डायरेक्टली वो बताएं, ताकि इसमें कोई भी लापरवाही में कोई मतलब उसके लिए जगह ना छोड़ी जाए। रात को आप लोगों ने चेकिंग की है, वाहनों की चेकिंग की है, जी। कितनी फोर्स सड़कों पे थी और कितने वाहनों की चेकिंग की? जी, जनरली हम ये चेकिंग जो है रोज़ ही करते हैं, बट कल हमने स्पेशलाइज्ड तरीके से जैसे मैंने बताया स्वैट टीम को यूज़ करके की है। और कुछ जो व्हीकल्स जिनको हम टारगेट कर रहे थे कि ब्लैक फिल्म वाले हैं या कोई स्पोर्ट्स व्हीकल हैं या उस तरह के जिसमें लड़के लोग सवार हैं, तो उसमें हमने मैक्सिमम फोर्स यूटिलाइज अपनी की है, जो नॉर्मल डेज पे रहती थी उससे डबल हमने कर ली थी। क्या मिला सर कुछ? नहीं, ऐसी कोई सस्पिशियस चीज़ हमें नहीं। सर जींद शहर में कितने नाके लगाए गए हैं, कितने पुलिस कर्मचारी ड्यूटी लगाई गई है? जींद शहर की अगर बात करें तो हमारे जो नाइट नाकेज हैं वो 5 रहते हैं, बट कल हमने 10 लगाकर जो है अपना एक चेकिंग अभियान, ताकि हमारी जो फोर्स है वो उसकी आदत में भी ये चीज़ आ जाए, तो नेक्स्ट 1 वीक 10 डेज तक हम इस पूरे प्रोग्राम को जारी रखेंगे। और मेन फोकस हमारा है कि लोगों के जहन में जो है कॉन्फिडेंस बिल्ड हो कि कोई भी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो किसी तरह का लैप्स नहीं होने देंगे। सर पुलिस कर्मचारी की छुट्टी भी रद्द की गई सुनने में आया जी, फॉर्मल ऑर्डर्स इसमें नहीं किए गए, लेकिन इनफॉर्मली हमारी कोई रिक्वेस्ट अगर लीव की आ रही है तो एक्सेप्ट इमरजेंसी सिचुएशंस अगर मेडिकल है तो वो हम नहीं दे रहे हैं। सर ऐसे मामलों में ना सोशल मीडिया पर अफवाहें काफ़ी चलती है, क्या उनके ऊपर भी पैनी नज़र बनाई जी, जाएगी? हमारी एक सोशल मीडिया सेल है, तो अगर कुछ ऐसी चीज़ नज़र आती है तो डेफिनेटली हम उसमें कार्रवाई करते हैं। उस जो ये मटेरियल होता है उसको सस्पेंड भी करवाते हैं उस पोर्टल से, और जो कानूनी कार्रवाई है वो भी करते हैं। सर डीजी साहब के द्वारा एक अभियान चलाया गया है, उस अभियान में कितने अपराधी जो पकड़े गए हैं, जो वांछित अपराधी? जी, माननीय डीजी साहब के द्वारा जो है ये 15 दिन का एक कार्यक्रम चलाया गया है, 5 तारीख से 20 तारीख के बीच का। तो उसमें इसका नाम जो है ऑपरेशन ट्रैकडाउन दिया गया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पैरेलल में 2 प्रोग्राम चल रहे हैं। एक तो ऑपरेशन ट्रैकडाउन, जिसमें जो है हर ज़िले से एक लिस्ट ली गई है कि उनके कौन से अपराधी पिछले 6 महीने में जो फायरिंग के इंसिडेंट्स हैं उनमें अभी भी एब्सकॉन्डिंग है। तो हमारे ज़िला की अगर बात करें तो 12 ऐसे अपराधी हमारे थे, तो उनमें से अब तक हमने 5 को जो है गिरफ्त में ले लिया है, और 7 और हमारे बाकी हैं। आने वाले दिनों में हम कोशिश ये कर रहे हैं कि 100% इसमें रिजल्ट दें। तो इसके पैरेलल में एक और डीजी सर की तरफ से एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसमें सारे एसएचओ, सारे गेजेटेड ऑफिसर्स, डीएसपीज और इवन एसपी, वो अपनी तरफ से 5-5 तो एसएचओस और बाकी जो जीओस हैं वो 10-10 नाम जो है जिन पे वो टारगेट करेंगे कि वो ऐसे खूंखार अपराधी हैं, वायलेंट क्रिमिनल्स हैं, जिन पे वो विशेष ध्यान रखेंगे, पर्सनल अटेंशन देंगे, तो वो भी बनाया जा रहा है। तो हमारे यहाँ ज्यूरिसडिक्शनल पुलिस स्टेशन 12 हैं, तो इस हिसाब से हमने 60 की लिस्ट बनाई है, और उन्हीं में से फिर जो गेजेटेड ऑफिसर हैं उन्होंने भी वो पर्सनली जो देखेंगे 10-10 क्रिमिनल्स को, उनकी लिस्ट बनाई है। तो उनमें भी हमने काफ़ी सक्सेस अचीव कर ली है ऑलरेडी। हम उसमें भी कोशिश करेंगे कि मोर देन 95% हम राउंड अप करें।
एसपी साहब, जिस प्रकार की राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवादी घटना घटी है, उसके बाद क्या कोई वीवीआईपी ड्यूटीज़ को कुछ रिड्यूस करके कोई मैन पावर को यहाँ जिला प्रशासन की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कोई ऐसी व्यवस्था की गई है? मेरा इसमें ये कहना रहेगा कि वीवीआई की सिक्योरिटी भी इक्वली इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम इसमें एक थ्रेट असेसमेंट करके हम ये देखेंगे कि जहाँ ज़्यादा फोर्स डिप्लॉयड है, सपोज अगर कोई कार्यालय ऐसा है जहाँ 10 लोग लगाए गए हैं तो वहाँ उतनी ज़रूरत नहीं है, तो फॉर द टाइम भी वहाँ रिड्यूस करके दूसरी जगह थोड़ा सा हेल्प करेंगे। कोई हेल्पलाइन नंबर आप बताना चाहें, साझा करना चाहें? मेरा कहना यही होगा कि 112 एक गोल्डन नंबर मैं कहूँगा है, तो उस पर करें तो डायरेक्ट उसमें, क्योंकि बड़ा क्विक रिस्पॉन्स सिस्टम है उसका, बेटर है। आपने पीछे डी मीटिंग भी आयोजित की कर्मचारी अधिकारियों की, उससे किस प्रकार के रिजल्ट निकल के आएंगे पुलिस प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी? जनरली देखने में यही आता है कि पुलिस जो कर्मचारी हैं उनमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक मेंटल टेंशन थोड़ा देखने को मिलती है, चाहे वो पारिवारिक और जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें इम्बैलेंस की वजह से हो। तो इस तरह की जो मीटिंग्स होती हैं उनमें उनके जो कुछ इस तरह की समस्याएं होती हैं जिनको आधिकारिक रूप से हम लोकल लेवल पर डील कर सकते हैं, तो वो आती हैं सामने, चाहे वो पुलिस लाइन के क्वार्टर्स में कोई पानी के पीने की समस्या हो, या कोई छोटी मोटी और सिविल प्रशासन से कोई मदद की बात हो, या उनकी कोई और पेंशन रिलेटेड कोई चीज़ें हैं, या परिवार की और कोई समस्या है, तो वो उठती हैं तो उनको त्वरित जो है दूर किया जाता है। तो इससे डेफिनेटली एक जो फैमिली में जो एक उनको आराम मिलना चाहिए वो मिलने में उनको सुविधा मिले। सर, पिछले दिनों एक निजी जो है क्लिनिक संचालक को धमकी मिली है, कांग्रेस नेता भी हैं अशोक में, उस मामले में कितनी क्या कार्रवाई, हालांकि सुरक्षा दे दी गई? जी, हमने तुरंत जो है उसमें सुरक्षा दी है, और हालांकि इसमें अगर पास में आप देखेंगे तो इन्हीं की जो ये संचालक हैं, इनके जो हॉस्पिटल्स हैं, इनसे जुड़े हुए जो दूसरे शख्स हैं उनको भी पहले से सिक्योरिटी मिली हुई है। लेकिन मेरी पर्सनल इसमें जितना हमने इसको देखा है तो इसमें हमने बड़ी एक त्वरित कार्रवाई करते हुए सिक्योरिटी उनको प्रोवाइड कराई, और जो टेक्निकल जो एनालिसिस है वो भी हम कर रहे हैं। हालांकि इसमें आई एम सॉरी, मैं ओपनली मीडिया में ऐसे नहीं, उसको इन्वेस्टिगेशन का क्या निकल के आया है वो अभी शेयर नहीं करना चाहता, बट वी आर टेकिंग इनफ केयर। डॉग स्क्वाड का भी इस्तेमाल किया जा रहा है जिला प्रशासन द्वारा? जी बिल्कुल, हमारे पास जो डॉग अवेलेबल है उसको हम समय समय पर करते हैं, और कल से भी उसको काम में हम ले रहे हैं। गदर मीडिया तो आप देखें, और उसमें अच्छी नई ताज़ा खबरें सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी, और हरियाणा में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये भी आपको पता चलेगा। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।